चुड़ैल पे थे हम कि आपके ऊपर कुछ चुड़ैलों ने हमला करा था। जब जाप होता है ना इंसान का बहुत, तो ये गलत शक्तियाँ शरीर में प्रविष्ट करने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही कमरा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ जाके ऐसे करके मैं लेट गया। उसके उस साइड में ना एक पेड़ था। उस पेड़ पे ना बहुत समय पहले से चुड़ैल बैठती थी। चुड़ैल की गर्दन जो है ना, गर्दन पकड़ के मेरे सीधे हाथ की गर्दन सर की साइड में ना उसको वहीं गाड़ दिया है पूरी चुड़ैल को। चुड़ैल पे थे हम कि आपके ऊपर कुछ चुड़ैलों ने हमला करा था। क्या था? मेरे जाप पूरे होने वाले थे 90 दिन के। 90 दिन के जाप पूरे होने वाले थे। कुछ समय पहले पे क्या होता है कि जब जाप होता है ना इंसान का बहुत, तो ये गलत शक्तियाँ शरीर में प्रविष्ट करने की कोशिश करती हैं। मैं कर रहा था अपने दक्षिणेश्वरी माता के जाप। मेरे जो शिव भैया हैं उन्होंने मुझे माता दक्षिणेश्वरी दी और उन्होंने बोला कि 90 दिन इसका जाप कर। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं चले गया एक जगह साधना करने। साधना करे, हवन करे, करते 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 मेरे को लगा मेरी तबीयत खराब है। मैं ऐसे ही कमरा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ जाके ऐसे करके मैं लेट गया। लेटने के बाद क्या हुआ है भैया, उसके उस साइड में ना एक पेड़ था। पीछे की साइड में एक पेड़ था। उस पेड़ पे ना बहुत समय पहले से चुड़ैल बैठती थी। अब वो आके मेरे सीने पर बैठ गई। जब वो आई थी जब तो इतनी बड़ी थी, और कुछ समय बाद ही मतलब हर सेकंड में वो अपना आकार बढ़ा रही, हो ऐसे ऐसे करके बढ़ रही। और जब साइड की आई थी जब तो बहुत सुंदर थी, और जैसे वो अपना मुंह भी गाड़ा उसने। मैं कह रहा यार ये पंगा क्या है। उन्होंने बना लिया गंदा सा मुंह बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ पैर दोनों मोड़ दिए उसने। हाथ मेरे मोड़ दिए, पैर वैर, मतलब मेरी सांस काम करना बंद। मेरा ध्यान जो था, अब मेरे मंत्र जाप तो चलते थे, मैंने अपना सीधा कालका जी मंदिर जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई मैं आ गया, आ रहा नहीं हूं, मैं आ गया। सांस वास मेरी बंद। ऊपर की साइड से जैसे माता बहुत स्पीड में आई है खुद। चुड़ैल की गर्दन जो है ना, गर्दन पकड़ के मेरे सीधे हाथ की गर्दन सर की साइड में ना उसको वहीं गाड़ दिया है पूरी चुड़ैल को। जब वो चुड़ैल गड़ गई है अंदर, तो मेरी माता ने मुझे सीने से लगाया है कि पुत्र अभी तेरा बहुत समय है, तेरे को समाज में बहुत काम करना है। दूसरी बार क्या हुआ? मेरे पास फ़ोन आया कि भैया तबीयत खराब है। भैया नहीं, एक शिष्य है अपना एटा मैनपुरी में, भक्तों के इलाके में सारा। मैंने कहा बेटा वहाँ पे बहुत सारे हैं। कह रहा भैया किसी से नहीं आ रहा समझ में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई नहीं। अब भाई शिष्य है, उससे कैसे बोलूँ भाई मेरे पास है कुछ या नहीं है। एक था अपना दोस्त, मैंने बोला यानी ऐसे ऐसे करके यार तबीयत खराब है, क्या करें। कह रहा कोई नहीं, 7-8 हज़ार रुपये का पेट्रोल डलेगा गाड़ी में, चल देते चारों। तो मैं, मेरा मामा और 2 जने और हम चले गए। अब मेरा मामा जाते जाते और भाई मेरे को भी दे दियो कुछ। मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी कुछ सिद्धि दे दियो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, सोच में चल रहा हूँ कि यार इसको क्या देना है। आते आते तो ये मेरा दिमाग खा जाएगा, इसको क्या देना है। और जो 2 जने साथ में थे वो भी कि गुरुजी हमें भी कुछ ना कुछ देना। अब भाई मैंने कहा इसको भी देना है, उसको भी देना है, उसको भी देना है। मैं यही सोचता जा रहा हूँ। माता से मुँह ने बोला कोई कुछ सेटिंग करो भैंस के यहाँ। मैंने कहा आते आते तो मैंने कहा इन्हों को 1-2 चीज़ देनी है, तो क्या दें इसको। हम अपने तब जब से अपनी गुरु गद्दी के माध्यम से और अपने गुरु महाराज जी के उससे हैंड टू हैंड किसी को दे सकते हैं। हमें अनुमति है इस चीज़ की। मेरा दिल कर गया सामने वाले को दक्षिणेश्वरी माता देनी है। मंत्रों द्वारा उस देवी को शरीर में प्रविष्ट कर देते हैं हम लोग। चलते 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 आ गया रात में भाई 11 बज गए। भाई किसके आएगा, इसके आएगा भाई, इसके है गुरुजी, इसके है। भाई 10-11 से 12 बज गए, 12 से 1 बज गया। कह रहा तू हिंदू है ना, गंदी गाली बक्के मुझे बोला। कह रहा हिंदू होगी
दम नहीं है कि मेरे को बुला सके। मैंने कहा अच्छा भाई कोई नहीं। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हो गया हमारा टाइम। जब 12 क्रॉस कर गया ना, वो हो गया हमारा टाइम। मैंने कहा कोई नहीं। मैंने महतो बाबा को आवाज़ लगाई। मैंने कहा ये भैंस क्या, मैंने कहा रथ जगह करवाओगे क्या? 2 घंटे बाद 4:30 बज जाएंगे। मैंने कहा बाबा जी कुछ करो। शमशान भैरव बाबा को मैंने बुलाया, वो आए, महद बाबा आए, माता काली आई। उसको साला जहाँ पे बंदा खेती करता था ना, वहाँ पे एक पेड़ था, वो पेड़ पे बैठा हुआ था वो जिंदा। और उसके पास में 2 बच्चे थे, 2 लड़की थी और 1 लड़का था। वो उसी के ही बच्चे थे जिंद के। वो इतनी देर में आया है, आते के साथ ही शरीर में प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट होने के बाद में भैया जो अपनी जमीन होती है ना, सीमेंट बदरपुर, उसने मुक्के वुक्के मार के, कोनी वोनी मार के, वैसे मुक्के मारे जमीन में भाई, पूरा प्लस्तर खोद दिया उनने। मैं ये सोच रहा साला इनमें एक आदमी थप्पड़ मार दिया तो और उसको बीमार कर देगा। ये तो पूरा फरस खोद दिया भाई उसने। मैं ये सोचूं किसी के एक हाथ में रैप्टा ना पड़ जाए इसका। और जो मेरे साथ 3 थे, वो तीनों इतनी दूर बैठ गए, 100 मीटर दूर। वो कह रहे चाय बना लो, ये कर लो, वो कर लो। वो कह रहे अरे गुरुजी को तो देख लो, अब गुरुजी कर लेगा, गुरुजी नहीं है अब वो गुरुजी नहीं है, अब वो और कुछ ही है। बैठे बैठे भाई मुझे आते के साथ ही सबसे पहला पता है क्या कह रहा है? कह रहा पहला भगत है हिंदू होगा जिसने मुझे बुला पाया है। मैंने कहा हाथ हो गया ना। मैंने कहा अब जाना भी है। मैंने कहा इस बच्चे में से निकल के जाना भी है। कह रहा वो नहीं हो सकता। मैंने कहा वो भी होगा। मैंने कहा पहला ही बुलाने वाला था, पहला ही आने वाला था। मैंने कहा 13 साल से तू इसमें रह रहा है। हाँ, 2 लड़की है, 1 लड़का है तेरा खुद का। हाँ, जिंद है। मैंने कहा बच्चे मार रखे हैं इसके, 6 बच्चे मार दिए। हाँ, मैंने कहा बगल वाले घर में भी तो ही बैठता है उस लेडीज के। उस मियाँ बीबी की नौबत ये आ रही थी कि 2-3 दिन बाद वो छोड़ने वाला था बंदा, आदमी, अपनी औरत को। वो दोनों आदमी औरत भी वहीं बैठे थे, मुझे क्या पता वो दोनों वहीं बैठे हैं। मैंने कहा वो औरत है जो उसके बच्चे मारे ना तूने? कह रहा हाँ। कह रहा इस गांव में सब पे बैठता हूं मैं। तो मैंने कहा बेटा हटने का क्या लेगा तू? कह रहा क्या दे दोगे आप? मैंने कहा क्या दे देंगे हम? मैंने कहा हवन देंगे कल सुबह तेरे को, फिर हटियो। कह रहा हवन तो आप मुझे थोड़ी ना दोगे, हवन तो अपने देवी देवताओं को दोगे। तो मैंने कहा भाई हम तो ऐसे ही हटाते हैं। हवन करा स्टार्ट हमने। हमारी जितनी भी प्रक्रिया है, किसी भी प्रेत को हम लोग उठाते हैं तो हवन द्वारा उस प्रेत को बुला लेते हैं हम लोग, और महद बाबा के झोले में, माता काली के झोले में डाल देते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये है कि वो प्रेत दोबारा वहाँ पे पहुँच नहीं सकता। किसी की ये कंप्लेंट नहीं आएगी कि भाई ये चीज़ हमें परेशान कर रही है। अब यही है, तुमने परमानेंट डॉक्टर डाल रखा है भाई, परमानेंट किसी ने तांत्रिक डाला तुम्हारे घर पे, हर महीने क्रिया करवा रहा है, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में करवा रहा है। कोई जुड़ जाएगा, पूजा पाठ करता रहेगा तो उस चीज़ से भी, उस बंदे से भी हाथ जुड़ जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं करो। एक चित्र है 1300 की डोरी का, हमारे महद बाबा की डोरी का, बस खाली उसको स्थापना करना है, एक तेल का दीपक जलाना है, 1 धूपबत्ती जलानी और राम राम करनी है। इतनी सी प्रक्रिया है। कितना ही बड़ा तांत्रिक अपनी ऐसी तैसी करा ले, कितना ही बड़ा अघोरी अपनी ऐसी तैसी करा ले उस परिवार पे, और कुछ हो जाए तब मुंह पे थूक दे हमारे आगे। कोई कहता है नहीं हमारा तो जन्म ही बीत गया जी करने धरने में, दुनिया हमारे पर करवा ही रही है। उसकी बात बता रहा हूँ भैया मैं। अगले दिन हमने हवन स्टार्ट करा, उसको उठवाया। हवन करते 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 आवाज आई कि इस लाइन में सीधे सीधे आगे आगे जाके 3-4 किलोमीटर दूर एक पीर की दरगाह पड़ेगी सीधे हाथ पे, और बेटा जाना वहां पे। गया,
आज्ञा मिली गया। अब जैसे ही गया मैं, वैसे ही मैंने उस पीर से राम राम साम साम करी। वो पीर खड़ा हुआ, भाई बड़ा खुश हुआ वो। राम राम साम साम चालू। उसने क्या करा, 2 परी उठी, 2 परियां थी। पहले तो साली इतनी बड़ी बड़ी परियां थी, वो देखते देखते इतनी बड़ी परी हो गई। मैं कह रहा यार ये क्या है। मैंने माता से बोला, मैंने कहा ये क्या पंगा है। कह रही परी है ये। मैंने कहा ऐसी होती है क्या परी। कह रही हाँ। मैंने कहा हाथ जोड़े। मैंने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए ऐसी परी वरी। मैंने कहा रखो अपने पास में। होटल में घुसते हुए मैंने कहा यार चाय पी लेंगे भाई। होटल में बैठे हुए एक कितनी सी लड़की आई, हकीकत में बच्चा आया खेलता हुआ। मैं कह रहा यार ये 2-3 दिन में मर जाएगी लड़की। क्या क्यों। उसकी चुड़ैल भाई पीछे की बालों की साइड से यूं चुड़ैल निकली उसके, यूं और यूं करके भाई मेरी आंखों में आंखें डाल दी उनने। चुड़ैल ने लक्कड़ ले ली, यूं मेरी आंखों में आंखें डाल के घूर गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने माता कंकाली बुलाई। मैंने माता कंकाली बुलाई, माता काली बुलाई। मैंने कहा माई। चुड़ैल को उठा लिया। मैंने कहा माई ये ना मर जाती, इस वजह से उठाइए। 12-13 साल तक का बच्चा होता है, उसकी हम ऐसी चीज़ें उठा लेते हैं। उसमें क्या है, कर्म आता है हमारा बस खाली। बच्चे ने क्या देखा है 12-13 साल के ने, उसने तो कोई कर्म करा ही नहीं है अभी। फिर लोग बाग छोटे छोटे बच्चों, पेट में बच्चा है साला, पेट का बच्चा मार देते हैं। उसने दुनिया देखी है। अबे देने वाला जब देता ही नहीं तो वो देता ही नहीं ना उसको, तू कौन हो रहा मानने वाला। ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं, पेट का बच्चा ही मार देना, इसके हुआ ही ना, कोक बांध देते हैं। हम लोगों ने उसकी चुड़ैल उठाई। साथ का जो बंदा था कह रहा क्या करा है। मैंने कहा यार ये मर जाती बच्ची। कह रहा अच्छा। कह रहा उठा ली ना। हाँ कोई नहीं। 2-4 दिन बाद आ गई दिवाली। दिवाली पे मैंने हवन वगैरह दिया बड़े शौक से। दिवाली पे मेरी पूजा रहती है, बम पटाखे कुछ नहीं फोड़ने, अपने माता काली का अपना स्थान लगाना है, अपने पूजा पाठ करनी है और हवन करना बढ़िया सा हवन करा। अब मैं भी खुश, मेरी माता भी खुश। भाई 12, 12:30, 1 बज गया। मैं जाके लेट गया। सीधे हाथ की तरफ देखा, एक इतनी बड़ी चुड़ैल, वो भाई बड़ी हो जा रही है। मैं सोच रहा साड़ा भैम होगा उसको, तो क्योंकि हवन में करके ही हटाऊं मैं, और माता से पहले करार हो गया था भाई इतने दिन में खत्म हो जाएगी। यूं घूमा तो भाई वो यहाँ पे आ गई। मैंने कहा ये क्या पंगा है। फिर मैं सीधा होके सोया हूँ यूं करके, और सारी वो पेड़ ऊपर बैठ गई। मेरे को पता लग गया कि भाई आज तेरा आखिरी दिन है। मैंने आंख मीची, मैंने कहा बैठ ही रहे। मैंने देखा क्रिया क्या चली है। मेरे को वही लड़की दिखी छोटी वाली। उस लड़की के थ्रू मैं वहां तक पहुंचा जहां पे वो क्रिया थी। मैंने कहा इन बंदों ने क्रिया करी होगी, दुनिया भर का पैसा लगा रखा होगा इसको निपटाने के अंदर। मैंने कहा ये बात है। मैंने माता से पूछा, माता ने बोला यही बात है। मैंने कहा माई चल। मैंने कहा आ रहा हूँ भाई तेरे पास। कलकत्ते से खंडा चला है, माता काली का खंडा होता है, कलकत्ते से चला है। माता ने बकायदा दिखाया है। गर्दन की वो चुड़ैल थी ना जो, उसकी गर्दन पे लगा सीधा। मुंडी उसकी गई है वहां पे जहाँ पे बैठ के साले पूजा पाठ कर रहे थे, हवन ववन कर रहे थे, और वो चौंक गए। साली चुड़ैल की मुंडी यहाँ कैसे गिर गई। वो एकदम से पीछे हो गए थोड़ा सा। बकायदा लाइव दिख रहा है मुझे ये। और वो